अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए है जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, अपने बेली फैट जो अपने पेट की चर्बी है उसे कम करना चाहते हैं, हिप्स और थाइज़ से अपनी जो चर्बी है उसे कम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आती कि हमने जो वेट लॉस की जर्नी है, जो वज़न कम करना है, ये हमने शुरू कैसे करना है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको इसका इनिशियल जो स्टेप्स हैं वो बताने लगा हूँ। इंशाल्लाह 3 दिनों में 3 पार्ट्स हैं, मैं अपलोड कर दूँगा, उससे आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगी कि ये मैंने जो वेट लॉस करना है, बेली से, थाइज़ से, हिप से जो वेट रिड्यूस करना है, जो फैट रिड्यूस करनी है, कैसे कर पाएँगे। अच्छा नाज़रीन, जो इनिशियल्स हैं उसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, पहला स्टेप तो ये है कि आपने जो स्टार्टिंग के 15 डेज़ हैं उनके अंदर 3 मील लेने हैं, यानी कि आपने 3 दफ़ा खाना खाना है और उसके बाद आपने 2 दफ़ा खाना खाना है, ठीक है। अब ये जो आपने 3 मील्स लेने हैं, यानी कि स्टार्टिंग के जो 15 डेज़ हैं नाज़रीन, इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपने एक दफ़ा खाना खा लिया है, ठीक है, उसके बाद ना तो चाय चलेगी, यानी कि अगर आपने खाना खाया है तो उसके 5 10 15 मिनट के वक्फे से आप चाय पीना चाहते हैं पी लें। लेकिन अब पहले से जो दूसरा खाना है इसके दरमियान में आपने ना कोई टॉफ़ी लेनी है, ना कोई बिस्किट लेना है, ना कोई खाना चखना है, कोई चीज़ भी आपने नहीं लेनी सिवाय पानी के, ठीक है। उसकी वजह क्या है नाज़रीन, जैसे ही आप खाना खाते हैं और आप जैसी बॉडी उसे स्टमक है डाइजेस्ट करना शुरू करता है खाने को, तो उससे होता क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो इन पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और इंसुलिन जो हमारी एक्सेसिव एनर्जी होती है उसे फैट की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जैसे ही आप कुछ खाते हैं तो इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी और अगर आपके इंसुलिन लेवल हाई रहता है तो आप कभी अपना वेट रिड्यूस कर ही नहीं पाते। ये बात क्लियर होगी नाज़रीन। तो आपने क्या करना है कि बिल्कुल जो खाना खाया है उसके बाद दूसरे खाने के दरमियान कोई चीज़ नहीं लेनी। अच्छा, सेकंड पॉइंट आ जाता है नो स्नैकिंग का, कि यानी कि आपने स्नैक्स नहीं लेने, यानी कि इस टाइम के दरमियान वो अभी इसमें क्लियरली एलेबोरेट कर चुका हूँ कि दरमियान में ना तो आपने कोई चाय पीनी है, ना कोई टॉफ़ी लेनी है, ना कोई कैंडीज़ लेनी है, कोई चीज़ हमने नहीं खानी। अच्छा नाज़रीन, एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है वो ये आ जाता है कि आपने अपनी डाइट में प्रोटीन को लेके आना है, ठीक है। प्रोटीन से क्या मुराद है, आप फ़िश ले सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, या मटन खाना चाहते हैं आप वो खाएँ। आपने 100 से 200 ग्राम के दरमियान लेना है, ठीक है। ये अब आप अपने देखें आपका वेट कितना है, अराउंड अगर आपका 50 केजी वेट है तो आपके लिए 100 ग्राम भी बहुत हो जाएगा। अगर आपका वेट 70 के करीब है तो आप मैक्सिमम 100 से 200 ग्राम के दरमियान एक एनफ अमाउंट लेना शुरू कर दें। प्रोटीन क्या है कि ये आपको आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी देती है, तो ये आपको मोटापे की तरफ नहीं ले जाता। अच्छा नाज़रीन, फिर आ जाता है अगेन, ये आपके वज़न पे डिपेंड करता है कि अगर आप वेट कम है आपका 50 से इस तरह 70 के दरमियान है तो आपने क्या करना है, 3 से 6 कप तक, 3 से 6 कप तक आप सलाद ले सकते हैं, ठीक है। सलाद बनाएं या चाट बनाएं, कोई भी चीज़, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो बताऊँ क्या। आपने इसमें कोई आलू नहीं यूज़ करना, आपने इसमें किसी तरह का कोई मटर यूज़ नहीं करना, आपने इसमें गाजर यूज़ नहीं करनी, आपने इसके अंदर शकरकंदी यूज़ नहीं करनी। इसके अलावा जो भी आप कोई वेजिटेबल्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। फ्रूट्स को अवॉइड करें क्योंकि वो स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, वो आपको ज़्यादा एनर्जी देते हैं। अच्छा नाज़रीन, फिर अगली जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है कि आपने चीनी को बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है। अगर आपसे मिठास ना हो तो आप चाय या कॉफ़ी नहीं ले सकते तो आप स्टीविया की तरफ आ जाएँ, वो भी स्टीविया जो ग्रीन कलर में होता है, ठीक है, जो लीव्स का एक्सट्रैक्ट होता है। अच्छा, चीनी छोड़ने का क्या मतलब है कि सिर्फ चीनी छोड़ देनी है, इसका मतलब एक और भी है कि आपने बिस्किट्स नहीं लेने, आपने टॉफ़ीज़ नहीं लेनी, आपने कैंडीज़ नहीं लेनी, आपने च्युइंगम नहीं लेनी, जो भी कोई मीठी वाली चीज़ें हैं बिल्कुल अवॉइड कर दें। और उसके साथ एडिशनली एक आप चीज़ करें कि जो प्योर मैदा है उसे अवॉइड कर दें, आप होल व्हीट फ्लावर की तरफ आ जाएँ, यानी कि जो चक्की का आटा है उसकी तरफ आ जाएँ। आखिरी चीज़ आ जाती है कि आपने हेल्दी फैट्स लेने हैं, यानी कि आप मक्खन ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वो ले लें, और अगर आपको कोई और ऑयल लेना है तो फिर कनोला जो सेकंड दी बेस्ट ऑप्शन है, वो फिर आपको कनोला का ऑयल मिलेगा, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, इसके अंदर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि लोग अक्सर कहते हैं कि जी हम फ़ैट बिल्कुल तेल छोड़ दें, हम घी छोड़ने लगे हैं, तो उससे क्या होगा नाज़रीन, इस तरह की गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी। ये आपको जो लोग गाइड करते हैं बहुत गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फैट्स हैं ना, ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हमें चाहिए होते हैं, ख़ास तौर पे क्या, जो टेम्परेचर रेगुलेशन है बॉडी की, ठीक है, यानी कि जो हमारा दर्जे हरारत है बॉडी का, टेम्परेचर मेंटेन करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, यानी कि माँ या बाप बनने की जो सलाहियत है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्मोन्स लेवल को, हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए इंतहा की ज़रूरी चीज़ है फैट्स। अगर ये नहीं होंगी तो कभी भी आप हार्मोन बैलेंस नहीं रह पाएगा, और अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे तो आप वेट रिड्यूस करने का सोचें भी ना, बिल्कुल आप नहीं कर सकते। और फिर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके दिमाग के लिए जो फैट्स एंड ऑयल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अच्छा नाज़रीन, ये इनिशियल्स जो स्टेप्स थे मैंने आपको बेसिक बता दिए हैं। कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी, और फिर 3rd डे मैं आपको बताऊँगा कि कौन से स्टेप्स लें तो आप स्पीड अप कर सकते हैं इस प्रोसेस को कि हम वेट रिड्यूस कर पाएँ। अच्छा नाज़रीन, किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।